प्रणाम करते हुए बोलूंगा मेरा हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। वाह वाह, क्या डायलॉग मार रहा है। मुझे नहीं रहना है आपके साथ। क्या हुआ? क्योंकि मुझे देवर पसंद है। अरे भाई मेरे में क्या कमी है यार? क्योंकि आप काले, आपका सब काला भाई है। तू काला है भाई। डायलॉग वीडियो पूरा देखना, बहुत मजा आएगा। यार हम तो से शादी ना कर सकते यार। जब हमने दोनों मिला एक दूसरे से प्यार करेगा, काहे ना कर सकेला? यार तू शादी के बाद अपने हमके बस में रखो। तो सही बात है, हर लड़की शादी के बाद अपने लड़कन के बस में रखती है। लेकिन यार हमके बस में उल्टी होला, हमके टेम्पू पसंद है। भाई को टेम्पू पसंद है। तुम जहाँ से भी घुसने की कोशिश करोगे, सामने एक हिंदुस्तानी फौजी खड़ा पाओगे, जो आंखों में आंखें डालकर सीना ठोक कर कहेगा, हिम्मत है तो आ, ये खड़ा है हिंदुस्तान। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। उसमें नया क्या है, सभी करते हैं। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मेरे पेरेंट्स मेरे साथ नहीं रह पा रहे, तुम क्या रहोगे? गजब बेइज्जती है। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वो तो मैं भी कर सकती हूँ, खुद के लिए कुछ भी। मैं तुम्हारे लिए किडनी बेच सकता हूँ। किडनी बेचने वाला नहीं, बर्तन धोने वाला चाहिए। दो पाओगे? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो करते रहो, मैंने कब रोका है? आई लव यू। वो तो मैं भी करती हूँ खुद से। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। अरे श्याम जी, वो मोटर खराब हो गया, तू क्या? अबे फेंक क्यों रहा है? कल सुबह ठीक करा लेंगे ना। तो ठीक करा के रखना, कल सुबह मटर पनीर बनाए। मटर पनीर बनाएंगे भाई। ले बेटा, प्यार न किया तो क्या किया। एक और क्रिस का गाना है, देख माँ के रख दिया ना तू मेरा। बस ऐसी करते करते तू मेरे को जीना हराम कर दिया। और बेटा एग्जाम बढ़िया चल रहा है? नमस्ते सर। नमस्ते बेटा, क्या हाल है? सर मैं शर्त लगाता हूँ, आप नॉलेज का स्पेलिंग नहीं बता पाएंगे। मैं इंग्लिश का टीचर हूँ, मुझे तुम चैलेंज दे रहे हो? बताओ। मुझे कह शर्त लगाता हूँ, नहीं बता पाओगे। मामूली समझे। मैं ही तो इंग्लिश पढ़ाता हूँ जी। बताओ, मामूली समझ रहे हो मुझे? तुम मामूली समझ रहे? मामूली सॉरी सर, मैंने कुछ नहीं बोला। कुछ तो बोले। क्या बोला है जी? बताओ तो कोई। मैं सुना सर, कहा कि आता ही नहीं होगा तो क्या बताएंगे? KNWLEDG, KNOWLEDG। सर यही स्पेलिंग है, मुझको नहीं आता था। बाप रे। ₹25 receipt on PhonePe। सुनो जरा सावधान, अगर आपको अनजाने नंबरों से पुलिस, सीबीआई, कस्टम या जज के वीडियो कॉल आते हैं तो डरे नहीं, ये साइबर अपराधी हो सकते हैं, जिनकी रिपोर्ट राष्ट्रीय साइबर अपलाइन नंबर 1930 पर मंत्रालय द्वारा जारी। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The number you have dialed is currently busy. Please try later. बहू, आज तक हमारे खानदान में किसी ने जींस टॉप नहीं पहना। अच्छा। ठीक है मम्मी, मैं चेंज कर लेती हूँ। दीदी, घूंघट घूंघट। अब आए ना लाइन पे। हाँ मम्मी। नमस्ते पूजा भाभी। नमस्ते नमस्ते। और इस बार कितने दिनों की छुट्टी पे आई हो? छुट्टियाँ तो आपकी चल रही हैं भाभी, जब देखो घूमती रहती हैं। आपकी किस्मत अच्छी है जो इतना अच्छा ससुराल मिला। हाँ, गोवा गई थी घूमने, तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ, ये लो। बैगन। जा जाके चाय बना के ला। ठीक है मम्मी जी, अभी जाती हूँ। भाभी कितनी सुंदर लग रही ना जीन्स टॉप में। दीजिए मम्मी जी चाय। गुड्डू, तुम्हारी तो ये बनारसी साड़ी कितनी सुंदर लग रही है, कितने में लिया? साड़ी, ब्लाउज का डिजाइन बहुत सुंदर लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना मम्मी जी? पागल हो गई है क्या भाभी? आपको ये साड़ी दिख रहा है? अच्छा, ये तो डिजाइनर सूट है, कितना अच्छा लग रहा है ना मम्मी जी ये सूट। अरे जीन्स टॉप है ये। जीन्स टॉप? मम्मी जी जीन्स टॉप। अरे भाभी, कॉलेज में जीन्स टॉप ही चलता है, तो कॉलेज चेंज करा दो। कौन है? कहाँ से आते हैं? अरे डॉक्टरी डिग्री करते समय कौन सूट साड़ी पहनता है? तो डिग्री चेंज करा दो। नहीं पढ़ाना हमें ऐसे कॉलेज में, नहीं करानी हमें ऐसी कोई डिग्री जिसमें हमारी खानदान की बेटियों को जीन्स टॉप पहनना पड़े। इससे तो अच्छा हम गुड्डू को गवार ही रख लेंगे, है ना मम्मी जी? मैं नहीं बताऊंगा।
अरे मिस्त्री और छोटी जरी को कब से मार रहा है? अबे हेल्पर है, हेल्पर जैसे रहे। साले तेरा जल्दी वाला आइडिया हर टाइम काम नहीं आता। दिखाई नहीं दे रहा है, मुंह पे आ रहा है पूरा धूल तो। अरे मुंह पे कुछ नहीं आ रहा है, मैं मार के दिखाऊं क्या? अरे ले करके दिखा वाला तू। हाँ तो रुकना भाई का दिमाग लेना देखना है तो लेना ना। तो रुकना। साले 5 साल से मैं काम कर रहा हूँ, साला तू बताएगा छटकलू करना हुआ। अरे मिस्त्री तू क्या सिखाएगा मेरे को? ऐसी कई जरी मार के फेंक दिया हूँ मैंने। ले भाई देख ले दिमाग भाई का इंजीनियरिंग वाला। कैसा मिस्त्री? गुड्डू तेरी सरकारी नौकरी लग गई। समझा है, समझ में नहीं आता क्या? सरकारी नौकरी का भौकाल देखना अभी। क्या मुस्कुराहट है। ये सोफा पे कचरा कैसे फैला हुआ है? अरे वो कचरा नहीं, चिंटू का शर्ट है। परमिशन लिए है इसकी? पेपर दिखाइए, क्लियर कराइए इनको। कौन है ये चिंटू मिंटू शिंटू? एक्शन लीजिए इस पे। ये भगवान क्या जुल्म है। अब ये कौन है बे? दीदी भी ना क्या मजाक कर रही है, मुझ पे थोड़ी ना एक्शन लेंगे। कौन है ये आदमी? सरकारी प्रॉपर्टी पे क्या कर रहा है? आईडी चेक करो इसकी। मैडम कोई आईडी नहीं है इस पे, हिरासत में लो इसको। दीदी मैं आपका बुआ का लड़का पहचाने नहीं। अच्छा बुआ का लड़का, मुर्गा बनाओ। क्या ये ले गुड्डू, आलू के पराठे बने हैं, नाश्ता कर ले। अरे ये पराठे की मोटाई स्पेसिफिकेशन से कम लगती है और ये सब्जी में आलू परमिशिबल लिमिट से ज्यादा है। जांच कराओ इसकी, लैब टेस्ट के लिए भेजो इसको और इसकी रिपोर्ट कल सुबह 10 बजे तक मेरे टेबल पे चाहिए। अरे तू मुझ पे जांच कराएगी? माँ हूँ मैं तेरी। देखिए रिश्तेदारी अपनी जगह, काम अपनी जगह। इस बार वार्निंग देके छोड़ रही हूँ, अगली बार सख्त कार्रवाई की जाएगी। अरे बेटा चाय तो पीती जा। चाय पे चर्चा हम कल करेंगे। क्या हुआ? डर गए भाई? अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। बेटा जिस दिन तू बड़ा हो जाएगा ना, उस दिन तेरे को बेच के एक थार लाऊंगा। हेलो हेलो अर्जु, मशीन लाना खेत में, धान कटाई पे आ गया अपना। आओ अब भी आते 2 घंटे के अंदर मशीन खेत में पहुंच जाएंगी। अबे संतोष प्रभात, अबे जल्दी घर आओ, अपने को ऑर्डर आ गया धान कटाई का। आओ जल्दी आओ। ऑर्डर आ गया भाई कटाई का। अबे कितना टाइम लगा? मैं पहले दिन साला पूरा लेट कर दिया। लो मशीन निकालो। आने दे आने दे, पूरी साफ करना पड़ेगा अपने को मशीन। ये मशीन में तो पूरा जंग लग गया बे। प्रभात इसको साफ करने के लिए पेट्रोल लाना पड़ेगा अपने को। वो मशीन को पेट्रोल से जलाने से जंग साफ हो जाएगा क्या? अबे साले अति बैल, पेट्रोल डालने से जंग निकलता है। संतोष जा, तो 50 रुपए का पेट्रोल लेके आ। प्रभात टंकी वंकी को पानी से पोंछना पड़ेगा, जा 1 बाल्टी पानी लेके आ। भाऊ ने तो मशीन धुलने के लिए पेट्रोल मंगवाया है। एक काम करता हूँ भैया, 2 रुपए की हल्दी और एक चूना पैकेट छोटा वाला। ले भाई दिमाग लगा रहा है बाटल में भर भाई। देता हूँ पानी, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा चूना। बन गया पेट्रोल। बन गया मेरा पेट्रोल। भाऊ ये ले पेट्रोल। साला 50 रुपए में इतना ज्यादा और इतना कलरफुल पेट्रोल कहाँ से आने लगा बे? भाऊ ये ओरिजिनल पेट्रोल है और ऊपर से जीएसटी भी कम हुई है अभी। अबे हाँ ना, मैं तो भूल गया था, जीएसटी कम हो गई ना यार। अब इसको डालते हैं अपन चैन पे। अबे क्या नीच दुकानदार है बे, पेट्रोल बोल के पानी बेच रहे हैं वो लोग। पूरा भरोसा ही उठ गया दुकानदारों से। हेट, पानी से साफ करो। चलो हो गई मशीन साफ, लेकिन साला ये इधर जंग। अबे साले तू थोड़ी देर रुक नहीं सकता क्या बे? सॉरी भाऊ, गलती हो गई। संतोष मेरा चेहरा काला हो कह रहा है? नहीं भाऊ, एकदम चकाचक दिख रहा है। नहीं हुआ ना? चलो बे खींच, चलो साला टाइम हो गई बहुत। चालू कर बे, चालू करना। आप चालू कर रहे हैं तो चालू नहीं करेंगे साला। पुलिस वाले के डर से वापस लौट गया। क्या कर सकता है आदमी यार, कोहनी में लगाए हैं हेलमेट। आ जाओ आ जाओ। ये उन लोगों की एक नई चाल है ताकि हम कोई गलत कदम उठाएं और वो लोग हमें रंगे हाथ पकड़ें। निकल जाओ, उसको लगा लो, बस उसको लगा लो, निकल जाओ। उसको मेरे भाई उसको लगा लो, खड़ा करो गाड़ी। उसकी बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसको लगा लीजिए। डर कह रहे हो? जय हिंद जब नस नस में है, हर बाजी फिर बस में है। इसको ऐसे पहनो। ये भागा भूगी मत करो, पुलिस है, राक्षस नहीं है। कार थोड़ी ले लेंगे तुम्हारे पुलिस वाले, भागने की जरूरत नहीं है, ठीक है? चलो। मैंने कहा बैठे जाइए। नहीं साहब, हमें अपनी एनओसी लेना है, हमारा लोन भर गया है। देखो मैं आपको बता देता हूँ कि एनओसी होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी जब आपकी बाइक का लोन भर जाता है तभी ये सर्टिफिकेट मिलता है, जिसको लेकर के अपने नियर बाई आरटीओ पे जाना होता है। वहाँ पर आपकी पुरानी आरसी जमा हो जाती है, जिससे कि फाइनेंस कंपनी का नाम हट जाता है और आपको न्यू आरसी प्रिंट करके दी जाती है, जिसके बाद आप अपने वाहन का फुल मालिक हो जाते हैं। अगर आप एनओसी नहीं लेते हैं तो थर्ड पार्टी कंपनी कहीं भी आपको रोकवा सकती है और आपसे पैसे ऐंठ सकती है कि आपका लोन चल रहा है। इसलिए हमेशा एनओसी जरूर लें। और अगर आपका हीरो फिनकॉर्प से फाइनेंस है और आपकी एनओसी नहीं आ रही तो कमेंट
पर ये एनओसी, देन मुझे डीएम भी कर देना, तो मैं जल्दी आपको रिप्लाई कर दूंगा और आपकी एनओसी मंगाने में मदद करूंगा। फाइनेंस में आप जो भी चीज लेंगे उसके लोन भरने के बाद आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जरूर लेना चाहिए, चाहे घर का हो, चाहे 4 पहिया का हो, चाहे मोटरसाइकिल का हो। भैया फायर ऑफिस है, फायर ऑफिस। भैया पूरी गाड़ी कितने की आज आए हो? आग बुझाने वाली पूरी गाड़ी स्पेशल बनेगी। तो क्या हो ना, जरा कोई भी सामान लूं, गाड़ी लूं, कुछ भी लूं, होटल लिया, जमीन ली, गाड़ी ली, तो रिश्तेदारों के आग लग जा बुझाने के लिए, तो उनकी आग बुझाऊंगा। रिश्तेदारों के, दोस्तों के, पड़ोसियों के आग लग जा, तो एक गाड़ी लूंगा, इससे आग बुझाऊंगा। छोटे सिलेंडर से आओ और क्या करो साथ उससे ना बुझने की, उनकी बड़ी आग है ना, देखते कर दिया करो। उनकी आग ज्यादा। मैं अगले महीने किस्त नहीं भर पाऊंगा, तो बाउंस होने से पहले ही बैंक में लेटर दे दो कि भैया ये दिक्कत आ गई, अगले महीने में किस्त नहीं भर पाऊंगा, बैंक मुझे कोई विकल्प दे। बैंक क्या क्या विकल्प दे सकता है? पहला विकल्प दे सकता है कि आपको 6 महीने साल भर का समय दे दे कि आप कोई ईएमआई मत भरो, ये कह सकता है बैंक। अगर उसमें तुम्हारा काम चल जाए तो कर लो। बता तो रहा हूं, जब बाउंस होने के बाद जाओगे तो बैंक समय नहीं देगा, बाउंस होने से पहले जाना है। दूसरा विकल्प क्या दे सकता है बैंक? बैंक कह सकता है आप ईएमआई पूरी मत भरो, इंटरेस्ट भर दो खाली। मान लो आपकी ईएमआई आती है 50,000 रुपए की, तो इंटरेस्ट कितने का बनेगा? 4,000 5,000 रुपए, 4-5,000 रुपए महीना भरते रहो 6 महीने साल भर तक। जब स्थिति ठीक हो जाए तो ईएमआई चालू कर दो। बैंक और क्या कर सकता है? आपके लोन को रीस्ट्रक्चर कर सकता है। रीस्ट्रक्चरिंग क्या होती है? आप अपनी ईएमआई को कम करा सकते हो। मानो आपकी ईएमआई है 50,000 रुपया, आपका व्यापार हो गया कम, अब आप कहते हो मैं 50,000 नहीं पे कर सकता। अरे यहाँ क्या कर रहे हैं? जॉन इब्राहिम घर बनवा रहे हैं। अच्छा, अगर जॉन मिस्त्री हो तो कैसे बोलेगा? हाँ, क्यों नहीं? अरे भैया मसाला लेकर के आओ, मुझे ईंटें लगाने हैं, लेट मत करो वरना पैसा नहीं मिलेगा, मजदूरी भी काट लूंगा। और अच्छा चिंगम अगर बोलेगा तो? जल्दी से मसाला लेकर के आओ वरना घर नहीं बन पाएगा, और अगर घर नहीं बना तो ये लोग रहेंगे कैसे? और अच्छा डॉक्टर झटका? ओए मसाला ले आओ यार, मसाला ले आओ, इसे मुड़ा जिंदगी, मसाला ले आओ। मार सुटिया पापड़ वाले, नो ईटा कम है, मोरंग भी कम है यार। बॉस बॉस, ईटा वीटा कोई भी कम नहीं है, आपको घर बनाना आता ही नहीं है। बकवास बंद करो, मुझे तो बहुत अच्छा काम आता है, दुनिया के सारे मिस्त्री मेरे आगे फेल हैं। भाई का टैलेंट आगे सब खेल रहे हैं। कितने का करना है? 210 का। भाई कस्टमरों को कितना डाउट है ना, 110, 210, 310 का ही पेट्रोल डलवाती है। आप ये सब छोड़ो, पेट्रोल डीजल डलवाते समय ये 2 चीजों का ध्यान रखना, आपके साथ कभी धोखा नहीं होगा। पहली चीज, मशीन में आपको इस तरह से डेंसिटी लिखी हुई दिखती है। पेट्रोल की डेंसिटी 720 से लेके 775 के बीच होती है और डीजल की डेंसिटी 820 से लेके 860 तक होती है। ये जो डेंसिटी है उससे हमें पता चलता है कि जो आप फ्यूल भरा रहे हो वो कितना प्योर है, उसकी क्वालिटी कैसी है और उसमें कोई मिलावट तो नहीं की गई। हमेशा डेंसिटी जो रेंज हमने बताई है उसके अंदर हो तभी आप फ्यूल भरवाएं। दूसरी चीज, जीरो तो हर कोई देखता है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जीरो के बाद मीटर में जो अगला नंबर है वो 5 से कम का हो। जीरो के बाद 2, 3, 4 ऐसे होना चाहिए। कई बार जीरो से जंप कर मीटर सीधा 10 पर, 12 पर, 15 पर चला जाता है। ऐसे में चांसेस होता है कि जो मशीन है उसमें छेड़छाड़ करी गई हो सकता है उस तरह की मशीन से जो आपको पेट्रोल डीजल डाला जा रहा है वो कम डाला जा रहा हो। बाकी ये 110, 210, 310 का भरवाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वीडियो जितना हो सकता है उतना अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें ताकि आप और आपके जानने वालों के साथ में किसी तरह की कोई धोखाधड़ी ना हो। बहुत अच्छी जानकारी दी भाई। सर आप इस स्कूल में पढ़ाते हैं? हाँ। क्यों? स्कूल का समय क्या है? क्यों मिस्टर, आप कौन होते हैं मुझे पूछने वाले ये सब? मुझे बस ये जानना है स्कूल का समय क्या है और आप कितने बजे आए हैं? मैडम आप जाओ अटेंडेंस लो, मैं आ रहा हूँ अभी। आपको जो बात करनी है जाओ प्रिंसिपल से बात करो। प्रिंसिपल तो खुद लेट आता है, वो क्या जवाब देगा तुम्हें? मैं अपना यहाँ काम कर रहा हूँ, मुझे बस ये जानना है आप देर से कैसे आए, क्या कारण है? नहीं बता रहा मैं। नमस्ते सर। नमस्ते। आप यहीं पढ़ाते हैं? जी सर। क्या पढ़ाते हैं आप? मैं सर पीटी टीचर हूँ। अच्छा, तो स्कूल का समय क्या बता सकते हैं? सर स्कूल की टाइमिंग 10 बजे की है। अगर स्कूल की टाइमिंग 10 बजे की है तो सर आप 11 बजे कैसे आए? मैं 10 बजे आऊँ, 11 बजे आऊँ, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। जब मर्जी करेगा तब आऊंगा। तुम कौन होते हो मुझे ये पूछने वाले? सर ये क्या बोल रहे हैं आप? आपको पता है ये कौन है? कौन है? क्या आईएएस अधिकारी आनंद मंडल जी हैं। भाई तोते सॉरी सर, जाने अनजाने में गलती होगी सर, पहचाना नहीं सर मैं। वो क्या है सर, घर पर बच्ची की तबीयत ठीक नहीं थी तो उसको हॉस्पिटल ले जाने के चक्कर में लेट हो गया सर। आगे से कोई शिकायत नहीं आएगी सर। और सर मैं तो स्कूल में रोजाना टाइम पर आता हूँ, मैं तो सुबह 9 बजे आकर के बैठ जाता हूँ। बेटा 1 मिनट इधर है ना, यहीं पढ़ते आप? यस सर। कौन सी क्लास में? सर 12th में। आप इन सर को जानते हैं? यस सर। क्या पढ़ाते हैं आपको ये?
इंग्लिश। इंग्लिश कैसा पढ़ाते हैं ये? सर तो क्लास में आते ही नहीं है, और जब आते हैं तो फटाफट पढ़ा के चले जाते हैं, किसी को कुछ समझ ही नहीं आता, और हम कुछ बोलने की ट्राई करते हैं तो सर हमें बोलते हैं कि मैं तुम्हें फेल कर दूंगा। तो इस वजह से हम किसी को बोल भी नहीं पाते कि सर ये बच्ची रेगुलर क्लास में आती ही नहीं है सर। ये झूठ बोल रही है सर। आपको शर्म आती है? ये बच्चे झूठ बोल रही है कि आप झूठ बोल रहे हैं? वैसे आपको इंग्लिश टीचर नहीं होना चाहिए था, आपको एक्टिंग टीचर होना चाहिए था। क्योंकि जितनी बातें अभी तक आपने मुझे बताई है ना, उसमें से एक बात भी सच नहीं है। और मुझे पता है आप देर से कैसे आते हैं। आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ाते हैं ना, तब आने में देर होती है आपको। अगर आपकी नौकरी है, आपको यहाँ ध्यान देना चाहिए था। फ्री टाइम मिलता है उसमें आपको करना चाहिए था दूसरे काम। लेकिन आप स्कूल के टाइमिंग में ऐसी हरकत करेंगे तो मैं आपको कैसे माफ कर दूं? इसके लिए तो एक ही सजा होनी चाहिए ना, और वो है सस्पेंड। सर प्लीज प्लीज ऐसा मत करिए सर। आप जैसे टीचर्स की वजह से अच्छे टीचर्स बदनाम हो जाते हैं, और अगर मैंने आपको माफ कर दिया तो अच्छी बात नहीं होगी, तो सजा तो मिलनी चाहिए। इसलिए मैं आपको सस्पेंड करता हूँ। सर बस कीजिए दिखावा, फिर आप जाओ पढ़ाई करो। जली दिमाग की बत्ती। और आपको कल से स्कूल आने की कोई जरूरत नहीं है। अपना सामान लीजिए और कल से जहाँ पढ़ाते हैं प्राइवेट जगह वहीं पढ़ाइएगा। इसी स्कूल में आप आना मत। एक बार माफ बस बहुत हो गया, मुझे और भी काम है। कैट, मैं चाहता हूँ कि तुम जज साहब से मेरा लॉयर बन के बात करो, और जज साहब बिल्कुल सामने है और मैं उनको फोन दे रहा हूँ, तो बात कर लो। चैट जीपीटी का कमाल देखो भाई। समझ गया। चलिए मैं आपका लॉयर बनकर जज साहब से बात कर लेता हूँ। आप उन्हें फोन दीजिए और मैं एकदम पेशेवरी अंदाज में उनसे बात करूँ। और उनको बताना है कि मैं बिल्कुल इनोसेंट हूँ और मैंने कोई भी क्राइम नहीं किया, मेरे को इस क्राइम में फंसाया जा रहा है। बिल्कुल, मैं उन्हें यही बता दूंगा कि आप पूरी तरह बेगुनाह हैं और आपको गलत तरीके से इस मामले में फंसाया गया है। चलिए मैं जज साहब से अभी यही बात रखता हूँ। हेलो, कौन बात कर रहे हैं? Hello, Your Honor. I'm speaking on behalf of my client. I just want to let you know that he firmly maintains his innocence and we believe he's been wrongly implicated in this situation. क्या आपको मालूम है इन्होंने क्या केस में है, क्या सिचुएशन है? आपको कुछ मालूम है इस केस के बारे में? जी हाँ, योर ऑनर, मुझे मामले की जानकारी दी गई है। मैं इनके वकील के तौर पर पूरी तरह से केस की डिटेल समझ चुका हूँ। मेरा यही कहना है कि जो भी परिस्थितियां हैं उनमें मेरे क्लाइंट को गलतफहमी की वजह से फंसाया गया है। इन्होंने एक हस्की चोरी किया जो इनके घर में मालूम मिला है। समझ गया योर ऑनर। तो हाँ, मुझे ये भी बताया गया है कि ये मामला एक हस्की चोरी का है जो इनके घर से मिला है। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि हम इस पर सफाई देने के लिए तैयार हैं और इनका पक्ष पूरी तरह से रखने के लिए मौजूद है। दो रखो, बताओ मेरे को कैसे बेगुनाही है? बिल्कुल योर ऑनर, मैं आपको ये समझाता हूँ। हमारा कहना है कि इस हस्की को उन्होंने खुद नहीं चुराया, बल्कि ये किसी और ने इनके घर के आसपास छोड़ दिया था। इन्हें लगा कि शायद ये कोई भूला भटका जानवर है और इन्होंने बस उसे अपने घर में अस्थायी तौर पर रखा। हम इस बात को साबित करने के लिए तैयार हैं और इनकी नीयत बिल्कुल साफ थी। तो भाई ये लॉयर भी बन जाता है। और क्या बनाना है मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, हम ट्राई करते हैं अब।